स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस में प्रोसेस ऑफ फाइबर टू वूल कैसे होता है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। वूल इंडस्ट्रीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, जिसमें जो वूल बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऊन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं। जो लोग उस काम इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि उनका खर्चा उसी से चलता है पूरी कंट्री में। बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। लेकिन कुछ ऐसे जो शॉर्टर्स होते हैं जो अलग करते हैं वूल में से बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या होता है, बीमारी हो जाती है उन बैक्टीरियम से। क्या नाम होता है बैक्टीरिया का? एंथ्रैक्स, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज़ कॉल सॉटर्स डिजीज़। और जो एंथ्रैक्स से बैक्टीरिया के जो होता है डिज़ीज़ जो होती है वो फैटल ब्लड डिजीज़ हो जाती है उन लोगों को, और उसको क्या कहा जाता है? सॉटर्स डिजीज़ कहा है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स। ठीक है, ऐसा ही बीमारी अगर किसी भी वर्कर को होती है जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वूल वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उन पर्सन को क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स कहा जाता है। Activity 3.4 Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans or to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर क्लासमेट्स के साथ आप डिबेट करिए और बोलिए कि जो लोग शीप को पालते हैं और उनको काट देते हैं अब वूल लेने के लिए, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नाउ सेकेंड इज सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। ये हमें पता है, सिल्क फाइबर्स जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, वो हमें एनिमल फाइबर्स ही होते हैं। सिल्क फॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क फॉर्म्स है वो स्पिन मतलब देते हैं सिल्क फाइबर्स। द रेयरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है, सिल्क फॉर्म का पालना और उनसे सिल्क लेना वो क्या होता है? सेरिकल्चर होता है। फाइंड आउट फ्रॉम your mother and grandmother the kind of silk sarees they have, list the kinds of silk। अब आपको करना है अपनी मम्मी से या फिर कोई आंटी से, चाची से, बुआ से, किसी से भी, या फिर अपनी दादी से पूछो कि आपके पास कैसे कैसे टाइप की डिफरेंट टाइप की अगर सिल्क की साड़ियाँ है तो कौन कौन सी सिल्क की साड़ियाँ हैं आपके पास। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मूथ। ठीक है, अब हम सिल्क हमें कैसे ऑब्टेन होती है सिल्क फॉर्म से, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिल्क मूथ है वो कैसे उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो जानना। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मूथ। The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillar और silkworm। जो फीमेल सिल्क मूथ होती है वो अंडे देती है और उनमें से क्या निकल के आता है? लार्वे जो निकल के आते हैं उनको या तो कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म दोनों ही कहते हैं। दे ग्रोज इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। ठीक है, वो क्या करते हैं अपने दिन पे दिन अपनी जो साइज़ उनका बढ़ता रहता है कैटरपिलर का, जब वो रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अपनी लाइफ हिस्ट्री के, उस टाइम उसको क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। पहले क्या करती है प्यूपा जो बनती है, तो सबसे पहले अपने आप को अंदर छुपाने के लिए कह सकते हो एक नेट जैसा बुनती है ताकि उसके अंदर रह सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर ऑफ 8। फिर क्या करती है वो 8 की वो अब फिर 8 शेप बनाते हुए अपने आप को बुनती रहती है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर्स मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर्स। जब ये फिगर ऑफ 8 बना रही होती है, उसके जो हेड के जो मूवमेंट्स है वो हो रहे होते हैं, उस टाइम वो एक प्रोटीन को सिक्रीट करती निकालती है। जो वो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है आउटसाइड से। कैसे हो जाता है हार्ड? हवा के कांटेक्ट में जब वो प्रोटीन आता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है और वो बन जाता है सिल्क का फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillars completely cover itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon। ठीक है, जैसे
अपने आप को, जो प्यूपा थी वो अपने आप को सिल्क फाइबर से कम्प्लीटली ढक लेती है। तो वो क्या बन जाती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, जो सिल्क फाइबर की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मूथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। ठीक है, अब जो भी डेवलपमेंट हो रहा होगा उसका, वो किसके अंदर हो रहा है, प्यूपा के अंदर हो रहा होगा। फिगर 3.9, सिल्क fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? जो सिल्क का जो फाइबर है वो यूज़ किया जाता है, जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनको वीव करने के लिए, बनाने के लिए, बुनने के लिए। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सॉफ्ट जो सिल्क का धागा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसका कंपेरिजन, स्टील का जो थ्रेड होगा उससे ज़्यादा हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा सिल्क का यार्न या सिल्क का धागा। यहाँ देख सकते हैं फिगर 3.9 में यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मूथ दिखाई गई है। फर्स्ट या फिर मेल एंड फीमेल जो अडल्ट सिल्क मूथ मिलेंगे, फिर क्या होगा, जो ये फीमेल सिल्क वॉर्म होगी वो क्या करेगी, सिल्क मूथ होगी वो क्या करेगी, एग लेस करेगी मलबरी लीव से। हम लोग को पता होगा या आप लोग को पता होगा कि जो सिल्क वॉर्म है वो मलबरी लीव्स खाती है, सहतूत के पत्ते खाती है, फिर वो सिल्क वॉर्म बनती है। फिर सिल्क वॉर्म बनने के बाद अपने आसपास क्या करती है, फिगर ऑफ 8 बनाती रहती है उस पत्तों खाते खाते, और अपने आप को किससे ढक लेती है, एक कुकून से ढक लेती है। इस टाइम पे सिल्क वॉर्म इसे प्यूपा भी कहते हैं। जब वो उस कुकून से ढकती है, जो कुकून होता है, जब हवा, ये एक प्रोटीन से बना हुआ होता है, जब वो ये हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और यही हमारा सिल्क फाइबर बनता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो भी कुकून जो डेवलप करता है या फिर जो प्यूपा डेवलप करता है वो इस कुकून के अंदर डेवलप करता है। ठीक है, तो कुकून विद डेवलपिंग मूथ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये एक बड़ी कैटरपिलर बन जाती, बड़ी कह सकते हो आप, सिल्क मूथ बन जाएगी जब इस कुकून के अंदर डेवलप हो जाएगी अच्छे से। तो ये आराम से हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर लेते हैं हम इससे। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मूथ। जो सिल्क यार्न है, जो सिल्क थ्रेड है वो ऑब्टेन करते हैं, हम लेते हैं किसे, कुकून से। सिल्क मूथ का जो कुकून होता है, ये जो इस स्टेज में जो अगर हमें सिल्क के फाइबर्स चाहिए होंगे तो हम इस स्टेज में कुकून से हम सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। There is a variety of silk moods which looks very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. ठीक है, जो सिल्क मूथ्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक दूसरे से अलग दिखते हैं और उनको अलग अलग तरीके से उनका सिल्क मिलता है। और सिल्क भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम लोग को ये भी पता है ना। तो जब इनका जो टेक्सचर होता है सिल्क का वो भी अलग होता है। कोर्स कोई जो सिल्क होता है, सिल्क का धागा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, किसी का स्मूथ होता है, किसी का शाइनी होता है, एट्सेट्रा। थस टासरा सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून स्पून्स बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूथ्स। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको सिल्क के नाम दे रखे हैं, जैसे टसरार सिल्क हो गया, मूंगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, ये सारे ऑब्टेन करते हैं हम कुकून से। अलग अलग डिफरेंट टाइप की मूथ्स जो होती हैं, सिल्क मूथ्स जो होती है उनसे। द मोस्ट कॉमन सिल्क मूथ इज़ द मलबरी सिल्क मूथ। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिल्क मूथ होती है वो कौन सी होती है, मलबरी सिल्क मूथ होती है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस smooth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in different colors. जो सिल्क मूथ होती है, जो सिर्फ मलबरी सिल्क मूथ होती है, वो उसके जो कुकून से जो फाइबर्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लश चमकीले होते हैं और इलास्टिक होती है, और उनको हम किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया में बहुत ही पुराना आप कह सकते हो ऑक्यूपेशन है सेरिकल्चर करने का या फिर सिल्क वॉर्म का पालना का, जो कह सकते हो ऑक्यूपेशन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। जो इंडिया है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्क प्रोड्यूस करती है कमर्शियल स्केल में देखा जाए तो।